जीतन राम मांझी ने बोला है नहीं, जीतन राम मांझी ने बोला है। क्या बोलिए ना, तो भाई बैठ के बोलिए भाई, आप मान कीजिएगा, आप बैठिए ना। जीतन राम मांझी बोला है, जीतन राम मांझी जी बोलिए। जीतन राम मांझी ने बोला, ने मैंने समझ में आता है यार, ऐसे ने बोला है, ये बोला है। और मर्डर केस में धारा भी लगा है, लेकिन अभी तो सुरक्षा तक किसी को नहीं मिला है। हमको सुरक्षा नहीं मिला, सोचो ना। हम राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है ना, आप पता कर लो। हमारे पास कोई गार्ड नहीं, कोई बॉडी गार्ड नहीं। हम जीतन राम मांझी के दामाद जरूर हैं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं तो घरवा देखे नहीं वरीलवा में दीवान पलंग गद्दा सोफा सब है, आओ का चाहते हो? मैंने पलंगो बेच दे ना, होम थिएटर सब है, बताओ का चाहिए? पलंगो बेच दे। ऐसा हुआ एक्शन तो दूसरा आरोप लगा उनको लेना चाहिए कि लेंगे आप? हम अभी जानेंगे तब ना क्या सच्चाई है। आपको पता नहीं है कि नहीं पता है, नहीं पता। तो दरभंगा अभी तक हम लोग पूरा नहीं जान पाए हैं कि वास्तव में वहाँ की सच्चाई क्या है। जितना तेजी से तोड़ा गया है उतना ही तेजी से उन लोग को बनाया जाए। इनमें इतना पावर है कि मुख्यमंत्री जी को भी कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं कटघरा में। मैं कमिश्नर को अभी लिख रहा हूँ, पता नहीं है खुद का, नहीं कैसे पता भाई? कमिश्नर को मैं अभी लिख रहा हूँ, जो आपका झुग्गी झोपड़ी कबाड़ रहा है, जिस पर बुलडोजर कर रहे हैं, मैं अभी स्टाफ से आप पता कर लीजिए। मैंने अभी उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि एक चिट्ठी बनाओ, मैं कमिश्नर के साथ बैठक करूंगा और कौन चिट्ठी के एवज में बिना पुनर्निवास के झुग्गी झोपड़ी कबाड़ रहे हैं, मैं पूछूंगा। जितना तेजी से तोड़ा गया है उतना ही तेजी से उन लोग को बनाया जाए। अभी जस्ट मैं डिजाइन किया हूँ। तो बुलडोजर एक्शन से परेशान है दलित, रुकेगा? रुका ना, जीतन राम मांझी ने बोला है नहीं, जीतन राम मांझी ने बोला है, हम लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन सरकार सर ये गलत बोल रहे हैं। बैठ के बोलिए ना, भाई बैठ के बोलिए भाई, आप मान कीजिएगा, आप बैठिए ना। जीतन राम मांझी बोला है, जीतन राम मांझी जी बोलिए। बैठिए ना भाई, जीतन राम मांझी जी ने बोला है। जी नहीं लगा है, जी नहीं लगा है। जीतन राम मांझी ने बोला है, जीतन राम मांझी जी बोलिए, वो भी समाज के नेता हैं। जीतन राम मांझी ने बोला, ने मैंने समझ में आता है यार, ऐसे ने बोला है, ये बोला है। अरे बोले काम नहीं करना, काम करना नहीं चाह रहा हूँ यार, खाली ऐसे हल्ला करना है। पानी चाय मंगाइएगा, कहाँ से मंगा देगा? साहब तो भाग गया डर से, आपका मारे तो जाओ ना, पैसा अपन लेकर से मंगा दीजिए। इसको घंटी बजाना नहीं आता, तो घंटी बजाते दौड़ के आता था। अध्यक्ष महोदय, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। आज के डेट में दलित समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार सीमा चरण पार है, देख रहे हैं ना, कहीं गांव के गांव पीटा जा रहा है, आग लगाया जा रहा है। आज की बात है, हजारों साल से होते रहा है, हम खुद भुक्तभोगी हैं। जानते हैं इसका रिजल्ट क्या है? सर, ब्राह्मण जाति के वहाँ 12 गिरफ्तार हुए और जो थानाधीश गिरफ्तार किए उनको सस्पेंड कर दिया गया, इसलिए को बैकवर्ड समाज के थे। हाँ, ये गलत है, ये तो सही बात है, आप समझ रहे हैं। ऐसा हुआ एक्शन तो दूसरा आरोप लगा उनको लेना चाहिए कि लेंगे आप? हम अभी जानेंगे तब ना क्या सच्चाई है। आपको पता नहीं है कि नहीं पता है, नहीं पता। तो दरभंगा क्यों नहीं गए सर? इतनी बड़ी घटना है पासवान समाज। ये अब अभी पूछिएगा क्यों नहीं गया, तो हम कहें कि भाई हम नहीं। आयोग के पास क्या जानकारी है सर दरभंगा मामले में, ये बताइए। आयोग के संतोषजनक जवाब दीजिए सर, क्या जवाब है आपके पास? आप गोलगोल मत होइए, आयोग के पास स्पष्टीकरण क्या जानकारी अभी तक टोटल जानकारी मिली? अभी तक हम लोग पूरा नहीं जान पाए हैं कि वास्तव में वहाँ की सच्चाई क्या। तो आयोग किस लिए बना है सर? आयोग बना है, अभी हम लोग जाएंगे वहाँ, स्थल निरीक्षण करेंगे, उसके बाद जो आरोप ब्राह्मण समाज लगा रहा है कि पूरे ब्राह्मण गांव के ब्राह्मण को FIR हो गया है, इसलिए रद्द होना चाहिए 68 तो सही है। तो फिर तो हम जाएंगे वहाँ, स्थल निरीक्षण करेंगे। सर घटना कितना दिन हो गया आपके हिसाब से? बता रहे ना, हम जब तक जाएंगे नहीं, हो गया सर, आप जब तक जाएंगे नहीं तब तक आपको कोई जानकारी ही नहीं है सर। ये मान लिया जाए कि दरभंगा मामला में आपके पास कोई अपडेट नहीं है, तो आप रील बनाने में व्यस्त हैं। आप रील बनाने में व्यस्त है सर, दरभंगा मामले में कोई अपडेट आपके पास नहीं है? अभी तक नहीं है। नहीं है तो आप मामला सर, यदि सवर्ण के साथ होता, यही उलट केस होता, सवर्ण आयोग वहाँ पे कैंप लगा रहा होता। दरभंगा मामले में कुछ पता? अभी हमको नहीं पता है, दरभंगा मामले में हमको कुछ पता, जितनी जानकारी गहराई से। चीफ जस्टिस जब बन गए BR गवाई सर, उन पर जूता फेंक दिया गया, तो हमारा आपका क्या औकात है सर? हो सकता है व्यस्त होंगे या फिर रिंग बैक करें। तो मानसिकता भी हो जाए, कहा मांझी चमार से बतिया, हटाओ फोन। ऐसा नहीं है, सरकार कम से कम इतना जागरूक है कि भले कुछ केसेस आ जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन सरकार इसमें भी अच्छा सर मर्डर केस हुआ और मर्डर केस में धारा भी लगा है, लेकिन अभी तो सुरक्षा तक किसी को नहीं मिला है। इसका घर सब भाग गया। जब हमको सुरक्षा नहीं मिला, सोचो ना, हम राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है ना, आप पता कर लो। हमारे पास कोई गार्ड नहीं, कोई बॉडी गार्ड नहीं। और जहाँ तक बात है ना मेरी अमीरी या गरीबी का, आप आ जाओ, महमूदी चक मुसहरी में हम रहते हैं, राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 में, आकर मेरा घर देख लीजिए।
हम जीतन राम मांझी के दामाद जरूर हैं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं तो घरवा देखे ही नहीं वरीलवा में दीवान पलंग गद्दा सोफा सब है आओ का चाहते हो मैंने पलंगो बेच दे ना होम थिएटर सब है बताओ का चाहिए आपको पलंगो बेच दें क्या गरीब पलंग अथिया नीचे ना सोफा देखे तू ऊपर देखे तो ना देखबो अब ऊपर ला डालिए बना के करकट बोल रहे हैं तो बुलडोजर सिर्फ गरीब पर ही क्यों चले? हाँ। ये तो हम बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ये तीनों लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ हमारे ही लोग आते हैं, हमारे ऑफिस में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उस समय कलेजा दहल जाता है कि उसी झोपड़ी में हम पल के बढ़े हैं और आज उस झोपड़ी को कबाड़ा जाता है, जबकि उसको वो जिस जमीन पर वो रह रहा है उसको पर्चा मिलना चाहिए, जबकि वो सरकारी जमीन है, उसको पर्चा मिल जाना चाहिए जब, और उसको कबाड़ दिया जा रहा है। सर जो एसपी आपकी बात नहीं मान रहा है उनके खिलाफ आप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे? आपका इतना बड़ा पावर है सर, पावर का इस्तेमाल किया जाए। करेंगे, मुख्यमंत्री आप को लोग चिट्ठी को और हिम्मत होता है, करेंगे। मैं हूँ सर आपके साथ। हाँ, अगर आप ईमानदारी से काम कीजिए, अगर आपका बाल भी बाका हो गया ना पूरा देश चक्का चक्का जाम हमारा आप ईमानदारी पर कहीं आप पता कर लीजिए, तो आप कीजिए ईमानदारी और दबंगाई फ्री होकर करते हैं। दबंग बन के काम कीजिए, अब मैं आपको वो करूंगा और साथ ही हम भी आपके साथ रील बनाएंगे, लेकिन बेटी बहन को न्याय दिलाने का आप काम कीजिए ईमानदारी से और आप बुलडोजर चलाइए। बुलडोजर चलेगा सर? बुलडोजर तो चल ही रहा है, लेकिन किस पर चलना चाहिए किस पर नहीं चलना चाहिए समझ में नहीं आ रहा। ये हम लोग क्या बोले, आप लोग को समझदारी होनी चाहिए कि हमारे समाज के लोग जितना प्रभावित हैं बुलडोजर से और दूसरा कोई समाज प्रभावित नहीं है। और वो आज हम सवेरे से भाई अभी एप्लीकेशन आया है, अभी जस्ट एप्लीकेशन आया है और मैंने उसी एप्लीकेशन के तहत मैंने अभी जस्ट कमिश्नर को एक लेटर बनवाया है कि आप लेटर बनवा कि उनको कब टाइम मिलता है वो कहाँ जगह निश्चित करें और मैं बैठक में गया में जहाँ के उपाध्यक्ष महोदय हैं, गया में एसएस कॉलोनी भदेजी है, 200 भूमियार के आलीशान बंगला सरकारी जमीन पर बनाया गया है, वहाँ बुलडोजर चलाने के लिए सरकार का लंघवा मार दे रहा है। 200 बिल्डिंग और जानते हैं सर एसएस कॉलोनी भदेजी में 200 भूमियार जाति की बिल्डिंग बनाया सरकारी जमीन पर, और उतना ही नहीं सर, उतना ही नहीं प्लीज सर प्लीज सर एक बताता हूँ, एक पासवान जाति को वहाँ गोली भी मारा गया, शशि शर्मा भोला शर्मा के पीछे पीठ में गोली मारा और आगे से निकला और उल्टा भूमियार को ना पकड़ कर रंजीत पासवान गिरफ्तार करके जेल में दिया, जो मेरे साथ जेल में था। और आयोग ने कुछ एक्शन नहीं लिया? कुछ एक्शन नहीं। दलित वर्ग सगर प्रताड़ित हो रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है।